और आज की क्लास है एक्टिव पैसिव। देखो बच्चों, एक्टिव पैसिव में जनरली क्या होता है कि हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, पैसिव से एक्टिव में चेंज करते हैं। ऐसा नहीं करना है हमें। आपको पता है कि हर क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ए बी सी डी, ठीक है, 4 ऑप्शन मिलेंगे। अब हमें क्या करना है, हमारे पास है समय की कमी। क्यों? क्योंकि हमें सॉल्व करने हैं इंग्लिश के 50 क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, हमें ट्रिक का इस्तेमाल करके मिनिमम से मिनिमम टाइम में, सेकंड्स में एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस को करके खत्म करना है। ठीक है, मेरे हिसाब से एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन करने के लिए आपको 5 सेकंड से ऊपर नहीं लगना चाहिए। अब वो 5 सेकंड में आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू मुस्कान। लेट्स फोकस। जय हिंद सौरभ, अक्षय, जय हिंद, शालिनी, सभी का स्वागत है। लेट्स स्टार्ट। बेटा फोकस कर लें बेटा, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं। सभी लोग फोकस करें बोर्ड पर। आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी सिंपल ट्रिक जिससे कि आप एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। और अभी हम इसको समझने के बाद फिर एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे पोल लगाकर। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट बच्चों। अब देखो बेटा, एक्टिव पैसिव में क्या करना है, आपको सिंपल पूरा फोकस एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? आपका पूरा फोकस होना चाहिए वर्ब पर। जो भी वर्ब आपके एक्टिव पैसिव में दिया है आपका पूरा फोकस उस वर्ब पे बेटा होना चाहिए। और वो किस में चेंज होगा ये आपको देखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में वो एक्टिव का सेंटेंस है, वो क्या है, एक्टिव का सेंटेंस है, और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा हमें पहचानना पड़ेगा कि वो कोई भी सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव। ठीक है, सबसे पहले हमें पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। उसका बहुत सिंपल सा बच्चों तरीका है कि कोई सेंटेंस एक्टिव या पैसिव कब होगा, जो जो वर्ब मैं एक्टिव में लिखूंगा वो कभी पैसिव में नहीं हो सकते, और जो जो पैसिव में लिखूंगा वो एक्टिव में नहीं हो सकते। आप सेंटेंस के वर्ब से 1 सेकंड में पहचान लेंगे कि वो एक्टिव का सेंटेंस है या पैसिव का। लेकिन उससे पहले बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ध्यान रखनी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है उसको अपने नोटबुक में सबसे ऊपर लिख लीजिए। एक्टिव पैसिव में जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, और वो ये है कि एक्टिव पैसिव में नो चेंज ऑफ टेंस होता है। नो चेंज ऑफ टेंस। एक्टिव से पैसिव बदलने पर या पैसिव से एक्टिव बदलने पर टेंस चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। हम कभी भी इज गोइंग को वॉज गोइंग नहीं करेंगे, हम कभी हैज को हैड नहीं करेंगे। वी विल नेवर चेंज टेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों कि हम कभी भी टेंस चेंज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, कि कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। अब अगर आपके एक्टिव के सेंटेंस में किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, क्या दी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, इसका मतलब वो क्या है, एक्टिव है। इसका मतलब वो क्या है, एक्टिव है। क्योंकि उसके पैसिव में क्या होगा भाई, अगर सेंटेंस में लिखा है कि रमेश रमेश ईट्स 1 एप्पल अ डे, रमेश ईट्स 1 एप्पल अ डे। ठीक है, तो ईट्स जो है वो किस में बदलेगा, वो बदलेगा इज एम आर प्लस V3 में। इज एम आर प्लस V3 में बदलेगा। बेटा हमेशा ध्यान रखना कि पैसिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा इस्तेमाल होती है, ये ध्यान रखना। ये पहचान है पैसिव की, ये कभी एक्टिव में नहीं होगा, ये चीज कभी भी एक्टिव में नहीं होगी। अगर सेंटेंस में क्या लिखा है, सेंटेंस में लिखा है इज एम आर प्लस ING, यानी कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिया होगा, तो आप क्या कर देंगे, आप कर देंगे इज एम आर प्लस बीइंग, क्या लग जाएगा, बीइंग प्लस V3। आपको इस पे फोकस करना है कि किसी भी एक्टिव सेंटेंस में अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वहां क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा।
और 4 में से 99% एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें बीइंग लगा होगा, बस वही सही आंसर है। जिसमें भी आप बीइंग प्लस V3 देख लेंगे वही सही टिक कर दीजिएगा, ठीक है, वही सही आंसर होगा। सबको बात समझ में आ रही है? तो लेट्स सी, उसके आगे बढ़ते हैं। अगर सेंटेंस में हैज या हैव या हैड प्लस V3 दिया हो तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा हैज या हैव या हैड प्लस बीन प्लस V3। ठीक है बच्चों? तो अब देखो इसमें किसका फर्क है? सिर्फ बीन का। यानी जब भी प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट होगा एक्टिव में, तो पैसिव में हमेशा क्या लग जाएगा? पैसिव में हमेशा बीन लग जाएगा। अगर आपको सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का या पास्ट परफेक्ट का मिला है तो उसके पैसिव जो उसका आंसर होगा उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें बीन लगा होगा। ठीक है, 99% एक ही ऑप्शन होगा इसमें बीन लगा होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो बीन प्लस V3 ये आपकी पैसिव की पहचान है। उसके बाद देख लेते हैं, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब वो क्या होगा? वो एक्टिव होगा। और वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर पैसिव में बदलेंगे किस में बदलेगा? वो बदलेगा वॉज वर प्लस V3 में बदलेगा। किस में बदलेगा? वॉज वर प्लस V3 में बदलेगा। अगर किसी सेंटेंस में, अच्छा हैड वाला हो गया ऑलरेडी, ठीक है, अगर सेंटेंस में वॉज या वर प्लस ING है तो किस में बदलेगा? वॉज या वर प्लस ING, उसमें क्या लग जाएगा? बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बीइंग लग जाएगा। ठीक है, तो वो सेम है, प्रेजेंट के लिए भी वही सेम है, पास्ट के लिए भी वही सेम है, सिर्फ क्या लग जाएगा? बीइंग लग जाएगा। दूसरी चीज, अगर सेंटेंस में कोई भी मॉडल इस्तेमाल हुआ है, क्या इस्तेमाल हुआ है? मॉडल, जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, ठीक है, मस्ट, ये कोई भी मॉडल अगर इस्तेमाल हुआ है तो मॉडल के साथ बेटा हमेशा क्या लग जाएगा? बी लग जाएगा, बी प्लस V3 हो जाएगा। यानी अगर कैन है तो कैन बी हो जाएगा, शैल है तो शैल बी, शुड है तो शुड बी। इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, ये टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होगा। नीलम बेटा इसमें आज तक एक्टिव पैसिव क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन नरेशन के हिसाब से मैं बताऊं तो इसमें मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्टिव पैसिव से मैक्सिमम बेटा 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसमें मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लेट्स सी बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबको समझ में आ गया बेटा? सिर्फ फोकस किस पे करना है? सिर्फ फोकस करना है वर्ब पर। वर्ब पे फोकस करना है और ये देखना है कि वो वर्ब किस में बदलेगा, ये ध्यान रखना है। तो सभी लोग तैयार हैं बेटा? नहीं बेटा, दोबारा क्यों देना होगा सोनिका? अगर आप 12th में हो तो आप 12th में अगर रहते रहते आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप 12th का एग्जाम दे के फिर ज्वाइन करेंगे ना। आप बिना 12th दिए कैसे ज्वाइन कर लेंगे? दोबारा नहीं देना होता है, आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा, आप अपना 12th का एग्जाम देंगे और अगर पास हो गए तो ज्वाइन करेंगे, अगर फेल हो गए तो फिर दिक्कत है। ठीक है, एक क्वेश्चन बेटा 4 मार्क्स का होता है। 1 क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। तो लेट्स स्टार्ट। सभी लोग रेडी हैं? लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस। सभी लोग रेडी हैं? कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब हम लोग रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। इसमें हम 20 क्वेश्चन बेटा प्रैक्टिस करेंगे। एक्टिव पैसिव के जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं और एक एक करके हम उसको डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि आप कितने बच्चे कितना सही करते हैं। ठीक है, नीलेश जय हिंद बेटा, राधे राधे, ओम शंकर, सौरभ आई एम रेडी, वेरी गुड। सभी लोग रेडी है बेटो? बताओ सभी लोग, सब लोग रेडी हैं? तो लेट्स स्टार्ट।
हमारे टेक्निकल टीम भी रेडी है, पोल लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेट्स स्टार्ट विद आवर रैपिड फायर राउंड। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, डिड एवरीबॉडी मिस द फर्स्ट बस? जल्दी से पोल लगा दिया जाए। ये देखिए पोल आपके सामने आ गया है, बहुत बढ़िया। सभी लोग फटाफट अपना आंसर देना शुरू करें। लेट्स सी क्या आंसर होगा। ध्यान रहे बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान रहे कि जो भी सेंटेंस आपको मिला है आपको पहचानना है कि भैया उसमें वर्ब क्या है और वर्ब के अकॉर्डिंग वो किस में बदलेगा। ठीक है, वर्ब के अकॉर्डिंग वो किस में बदलेगा ये हमें देखना है। और ध्यान रहे कि अगर सेंटेंस, आपका जो सेंटेंस है वो अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है, यानी कि जो क्वेश्चन आपको मिला है वो इंटरोगेटिव है, तो आपका आंसर भी इंटरोगेटिव होना चाहिए। ध्यान रखना, ये मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। अगर क्वेश्चन इंटरोगेटिव है तो आंसर भी इंटरोगेटिव होना चाहिए। अगर क्वेश्चन इंटरोगेटिव है तो आंसर भी इंटरोगेटिव होना चाहिए। ध्यान रखना, हमारा क्वेश्चन क्या है, ये इंटरोगेटिव है कि नहीं है? देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। डिड एवरीबॉडी मिस द फर्स्ट बस? क्या सभी ने अपनी पहली बस मिस कर दी? तो डिड कौन सी, यहां वर्ब क्या लगा है, वर्ब कौन सी लगी है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, डू डिड डन। फर्स्ट फॉर्म डू होती है, सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। तो डिड कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म किसमें बदलेगी? जल्दी से बताओ बेटा, सेकेंड फॉर्म किसमें बदलेगी? सेकेंड फॉर्म मैंने आपको अभी पढ़ाया है, सेकेंड फॉर्म बदलेगी वॉज वर प्लस V3 में। सेकेंड फॉर्म बदलेगी वॉज वर प्लस V3 में। तो कितने ऑप्शन में वॉज वर प्लस V3 है? और ये ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन इंटरोगेटिव है तो आंसर भी इंटरोगेटिव होना चाहिए। पोल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा परसेंटेज मिले हैं 39 को, 39% मिला है बी को, 39% मिला है बी को। बहुत बढ़िया भाई। देखो अगर कोई भी सेंटेंस इंटरोगेटिव है मतलब वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। अगर एक्टिव इंटरोगेटिव है तो पैसिव भी इंटरोगेटिव होना चाहिए। रूल नंबर 1, अगर एक्टिव इंटरोगेटिव है तो पैसिव भी इंटरोगेटिव होना चाहिए। और इंटरोगेटिव कब होगा? जब वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। इंटरोगेटिव तभी होगा जब वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या फिर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता। व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, वो है नहीं यहां। तो अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है कब होगा? जब वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो कितने ऑप्शन में हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस शुरू हो रहा है? आंसर है बी, वॉज द फर्स्ट बस मिस्ड बाय एवरीबॉडी, क्योंकि ये आंसर हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। सबको बड़ा समझ में आ रहा है? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। और आंसर है बी, बिल्कुल सही जवाब। जिनका भी आंसर बी है बहुत बहुत बधाई। तो जल्दी से बेटा सब लोग अपने दिमाग की बत्ती खोल लो और रेडी रहो अगले क्वेश्चन के लिए। रेडी है सब लोग अगले क्वेश्चन के लिए? अगले क्वेश्चन के लिए रेडी होते हैं। और इस बार ध्यान रखना, सिर्फ फोकस किस पे करना है? वर्ब पे फोकस करना है। सेंटेंस पे फोकस मत करो, सेंटेंस को समझो नहीं, सेंटेंस को ट्रांसलेट मत करो। बेटा इतना टाइम नहीं है, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन आप सेकंड्स में सॉल्व करेंगे, ये मेरी गारंटी है। यू हैव टू फोकस ओनली ऑन वर्ब। बेटा सिर्फ वर्ब पे फोकस करना है और किसी पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ वर्ब पे फोकस करना है। क्वेश्चन मार्क बेटा शायद मिसिंग है, टाइपिंग एरर हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो टाइपिंग एरर हो सकता है। तो लेट्स सी, सब लोग बेटा रेडी हैं? सभी लोग रेडी हैं? आर वी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? रैपिड फायर राउंड के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है? तो आइए जल्दी बेटा, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए आपके सामने आया नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से बेटा सब लोग बताइए क्या आंसर होगा। लेकिन बेटा वो फॉर्मूला मत भूलना जो मैंने आपको समझाया है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है वर्ब पे फोकस करना है। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या लिखा है? इस सेंटेंस में विल लगा हुआ है। इस सेंटेंस बेटा विल लगा हुआ है और विल हमारा मॉडल है। विल क्या है? मॉडल है। और मॉडल मैंने आपको क्या बताया था? पोल लग चुका है बेटा, आपके सामने पोल आ चुका है। और मॉडल का फॉर्मूला देखिए क्या मैंने बताया था। मॉडल का फॉर्मूला क्या था कि विल लगा होगा तो क्या हो जाएगा। तो हमें यह देखना है कि पैसिव में अगर एक्टिव में विल होता है तो पैसिव में विल के साथ क्या लग जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, बहुत आसान है।
वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। जो अभी मैंने आपको 5-10 मिनट पहले जो फॉर्मूला बताया बेटा, उस पर फोकस करो। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि मॉडल जब होगा तो उस मॉडल के क्वेश्चन में क्या होगा। रोशन बेटा मेरे लाल, फॉर्मूले पे फोकस करो, जो मैंने फॉर्मूला बताया। निधि, अंजलि, रिकेश, बेटा फॉर्मूले पे फोकस करो, जो मैंने अभी बताया था। मॉडल होगा तो मॉडल किसमें बदलेगा, मॉडल होगा तो मॉडल किसमें बदलेगा। विल होगा तो विल में क्या लग जाएगा, शैल होगा क्या लग जाएगा, वुड होगा क्या लग जाएगा। एक्टिव पैसिव का बेटा पहला रूल है नो चेंज इन टेंस। एक्टिव पैसिव का पहला रूल है नो चेंज इन टेंस। टेंस नहीं बदलेगा। जो बच्चे नए जुड़े हैं ये ध्यान दीजिए, टेंस नहीं बदलेगा बेटा, टेंस नहीं बदलेगा, ये ध्यान रहे। हाँ अब तुम लोग लाइन पे आए हो। टेंस नहीं बदलेगा तो बेटा विल लिखा है, विल किसमें बदलेगा, सिंपल, कुछ नहीं करना है, विल बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विल बी। कितने ऑप्शन में विल बी लगा है, सिर्फ एक ऑप्शन में। दे विल नॉट बी अलाउड टू रन अवे बाय बस, सिंपल आंसर हो गया, एक काम खत्म। 1 सेकंड भी नहीं लगा बच्चों, 1 सेकंड में भी, 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, इतना सिंपल क्वेश्चंस हैं। क्लोज टेस्ट भी इसी, गर्वित बेटा क्लोज टेस्ट भी होगा, परेशान ना हो, कोई बात नहीं। कंफ्यूज हो गए थे, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं यहां पर बैठा हुआ हूं। तो बच्चे जैसे ही आपको सेंटेंस मिले, किस पे फोकस करना है, सिर्फ वर्ब पे फोकस करो, मॉडल पे फोकस करो, और वो किसमें बदलेगा बस उतना ध्यान रखो। जैसे ही विल देखो, विल मतलब विल बी, विल मतलब विल बी प्लस V3, विल बी प्लस V3। तो विल बी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है ए में, टक से आंसर लगा दिया, बहुत सिंपल है बेटा। सेंटेंस को समझने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की बेटा जरूरत नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग रेडी हैं बेटा, सभी लोग रेडी हो जाओ अगले क्वेश्चन के लिए। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मैं चाहता हूं मेरे बच्चे हर एक क्वेश्चन का सही आंसर दें, ठीक है। तो लेट्स सी, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ध्यान रहे, हमें सिर्फ वर्ब पे फोकस करना है, वी हैव टू फोकस ओनली ऑन वर्ब। आपको ऑप्शंस हमेशा मिलेंगे परेशान करने के लिए बेटा, ऑप्शंस आर मेड टू डेविएट यू फ्रॉम योर गोल। हमेशा ध्यान रखें, ऑप्शंस को आप बेवकूफ बना दें, ऑप्शंस को समझे ही ना कुछ, ऑप्शन कुछ भी नहीं है। आपको सिंपल बेटा वर्ब पे फोकस करना है, क्वेश्चन का वर्ब या मॉडल देखकर और फटाक से आंसर देना। बहुत बढ़िया, आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छे आंसर आप लोग दे रहे हैं, बहुत अच्छे। रोशन बहुत बढ़िया, वेरी गुड। साक्षी, चंदेश्वर कुमार, विल्सन, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सिंपल, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें वर्ब पे फोकस करना है, नथिंग एल्स। तो जल्दी से सब लोग अपना, किसी बच्चे का आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। आप सिर्फ मेरे बताए हुए बच्चों रूल के साथ चलिए, एक भी आंसर गलत नहीं होगा, ना यहां ना पेपर में। और मैं आपसे बच्चों प्रॉमिस करता हूं, आप टारगेट डिफेंस एकेडमी को फॉलो करिए, हमारी जो भी ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको बेटा रेगुलरली अटेंड करिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि सिलेक्शन होगा, जरूर होगा, ठीक है। तो सीरियसली बेटा आप इस चीज को फॉलो करिए, कोई भी क्लास मिस मत करिए, और सिलेक्शन लेके रहेंगे। ध्यान रखो, एनडीए सिलेक्शन होगा टारगेट डिफेंस एकेडमी के साथ, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से हम लोग आंसर डिस्कस कर लेते हैं। आंसर है हमारा क्या, सिंपल, हमें किस पे फोकस करना है, मस्ट पे। और मस्ट का मतलब क्या होता है, हमारा पैसिव क्या होगा, मस्ट प्लस बी प्लस V3, मस्ट प्लस बी प्लस V3। कितने में मस्ट प्लस बी लगा हुआ है, सिर्फ एक में, वो है डी, दिस बुक मस्ट बी रेड बाय एवरीवन। काम खत्म, आंसर डी हो गया। और सभी बच्चों का मुझे लगता है आंसर सही है। लेट्स सी, बहुत बढ़िया। सागर, कल का शेड्यूल क्या है बेटा, कल का शेड्यूल फिलहाल तो अभी मुझे आइडिया नहीं है, कल ट्यूसडे है। रक्षा, ओके, रक्षा गेमर फर्स्ट क्लास है बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहली क्लास में।
रिकेश बेटा नहीं, डेली क्लास फ्री नहीं होती है, ये जनरली अभी तक हमने थर्सडे और सैटरडे को शुरू किया है, बट हम प्लान कर रहे हैं कि इसको डेली करने के लिए, देखते हैं क्या होता है। आकाश पहली बार जुड़े हैं बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। तो लेट्स सी बेटा, आगे बढ़ते हैं और आप जुड़े रहिए। जितने भी लोग बेटा पहली बार जुड़े हैं, जितने भी लोग पहली बार जुड़े हैं, आकाश और भी जितने बच्चे पहली बार जुड़े हैं, वो सभी लोग बेटा टारगेट डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल तुरंत सब्सक्राइब करिए अभी इसी वक्त, और टेलीग्राम का लिंक भेजिए, टेलीग्राम चैनल से बेटा जुड़िए। वहां पर बहुत सारी क्विज होती हैं, बहुत सारा आपको पीडीएफ मिलता है पढ़ाई का। आप टारगेट डिफेंस एकेडमी के जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको लाइव क्लास के सारे शेड्यूल मिलेंगे कि कब कब फ्री लाइव क्लास होगी। तो ये जो टारगेट डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उसे तुरंत जुड़िए बेटा, तुरंत जुड़िए, ताकि आपको सारी क्लासेस डिटेल मिल सके। अभी सिंह बेटा बिल्कुल ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम डेली लाइव क्लास आपके लिए लें। लेट्स सी क्या होता है। तो जल्दी से बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी लोग रेडी है बच्चों? रेडी से रेडी अगले क्वेश्चन के लिए। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ध्यान रहे बच्चों, हमें सिर्फ फोकस करना है वर्ब पर, हमें सिर्फ फोकस करना है वर्ब पर। यह क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल जा रहा है, क्योंकि आपको वर्ब ऑलमोस्ट सब में सेम मिलेगा। अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि सेंटेंस में क्या और गड़बड़ है। अच्छा, एक और शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूं, एक और शॉर्टकट आपको बता देता हूं। शॉर्टकट यह है कि एक्टिव पैसिव में एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं किया जा सकता। कोई भी चीज एक्स्ट्रा सेंटेंस में जो क्वेश्चन में ना दी हो, वो आंसर में नहीं हो सकती। ध्यान रहे बच्चों, जो क्वेश्चन में नहीं होगी वो आंसर में नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। संतोष शॉ बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, गॉड ब्लेस यू। संतोष शॉ, कहां से हैं आप बेटा? रॉयल स्टूडियो फिल्म सर, डेली क्लासेस हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानता हूं बेटा याद क्लास आपके लिए अच्छा रहेगा, और मैं पूरी आशा करता हूं कि हम कुछ ना कुछ इस पे सोल्यूशन ला पाएंगे। तो बेटा ये शॉर्टकट आपको याद आ गया कि एक्टिव पैसिव में कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं जुड़ सकती, ना कोई चीज एक्स्ट्रा जुड़ेगी, ना सेंटेंस में लिखी हुई चीज को एक्स्ट्रा हटाई जाएगी। बहुत बढ़िया आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। लेट्स सी पोल क्या कहता है, लेट्स सी पोल क्या कहता है, लेट्स सी व्हाट पोल सेज। पोल कहता है 45% सी, 45% ऑप्शन सी को मिला है। तो लेट्स सी क्या देखते हैं, आंसर क्या है बेटा। हमारा वर्ब क्या है? हमारा वर्ब है न्यू। न्यू कौन सी फॉर्म है? न्यू फॉर्म है सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म है नो, KNOW, नो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म न्यू होती है, और थर्ड फॉर्म नोन होती है। ये सेकंड फॉर्म किसमें बदलेगा? वॉज वर्ब प्लस V3 में, और वॉज प्लस V3 चारों में लगा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बेटा आपको मिलेंगे जहां पर वर्ब से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और चेक करना पड़ेगा। तो ही न्यू दैट हिज ओन लाइफ वॉज अनजस्ट, तो यहां पर वॉज प्लस V3 सब में लगा है। तो पहला सेंटेंस कह रहा है कि हैड, देखिए सेंटेंस में क्या हैड बीन, हैड बीन का बेटा कोई मतलब ही नहीं है, हैड बीन कहां से आ गया? तो पहला ऑप्शन बाहर हो गया, एक्स्ट्रा जुड़ गया। फिर इट वॉज नोन बाय हिम दैट हिज ओन लाइफ, was unjust. C option, it was unknown to him that his own life was unjust. और चौथा, it was unknown by him. देखो बेटा, एक छोटा सा रूल है जिस पर ये क्वेश्चन पूरा टिका हुआ है, और वो रूल है प्रेपोजिशन का। किसका रूल है? प्रेपोजिशन का। बेटा मैं आपको बता दूं कि एक्टिव पैसिव में प्रेपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होगा, ध्यान रखना। ये अलग से नोट लिख लो, अलग से कहीं लिख लो कि एक्टिव पैसिव में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रेपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होगा, ये ध्यान रखना। और प्रेपोजिशन क्या कहता है? प्रेपोजिशन कहता है कि नो के साथ या नोन के साथ हमेशा टू लगता है, नोन के साथ, नो के साथ हमेशा टू लगता है बेटा।
नो के साथ हमेशा टू लगता है, और कितने में टू लगा हुआ है? ही वॉज नोन टू, सिर्फ एक में, वो है ऑप्शन सी। तो आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन सी। थैंक यू रॉयल स्टूडियो फिल्म, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप जैसे धाकड़ जिसके पास बच्चे हो तो टीचर धाकड़ कैसे नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बेटा आंसर मालूम पड़ गया। अलग से बेटा ये रूल लिख लो कि नोन के साथ हमेशा टू लगता है, नोन के साथ हमेशा टू लगता है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वर्ब बिल्कुल सेम होगा। वो क्वेश्चन सॉल्व होगा किससे? वो क्वेश्चन सॉल्व होगा प्रेपोजिशन से। प्रेपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है एक्टिव पैसिव में। राजवीर सिंह को एयरफोर्स में जाना है, मेरी तरफ से बेटा बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आप जल्दी से एयरफोर्स में जाएं और पायलट बने, फाइटर प्लेन उड़ाएं, राफेल उड़ाएं, और जो नए प्लेन हमारे इंडिया में खुद बनने वाले हैं। आपको पता है हमारा इंडिया बहुत जल्द बेटा अपने खुद फाइटर प्लेन बनाने वाला है, हमारे पास टेक्नोलॉजी आने वाली है। तो भगवान की दुआ से, ऊपर वाले कृपा से जल्दी ही हम अपने फाइटर प्लेन खुद बनाएंगे, और वो आप उड़ाएंगे। आप, हमारे बच्चे सारे फाइटर प्लेन उड़ाएंगे एक दिन। आकाश कुमार, बिल्कुल बेटा, पेपर में आप आग लगा देंगे, आप पूरे विश्व में अपने नाम से आग लगा देंगे। आपका जो कारनामे होंगे वो देश दुनिया में मशहूर होंगे। ये मैं आपसे कह रहा हूं कि जहां चाह है वहां राह है। अगर आप एक बार ठान ले कि मुझे ये करना है, तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं बेटा जो आप नहीं कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रैपिड फायर राउंड में हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। और बच्चे किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। फिर से मैं बता रहा हूं कि फोकस ऑन वर्ब, फोकस ऑन वर्ब, फोकस ऑन वर्ब। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जल्दी से बेटा पोल लगा दो। नेवी एसएसआर क्लियर है, और आप किसी की फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगी? निखिल बेटा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल पर तुरंत डाल दिया जाएगा कि कब लिस्ट जारी होगी। हमारे टेलीग्राम चैनल से बेटा आप जुड़िए, वहां पर आपको डिफेंस से संबंधित सारी जानकारी, सारे वीडियोस, ये देखिए बेटा टेलीग्राम चैनल का लिंक आ गया, तुरंत इसको ज्वाइन करिए फॉरन, इमीडिएटली बेटा इसको ज्वाइन करिए। आपको सारी इंफॉर्मेशन डिफेंस सेगमेंट की वहां मिलती रहेंगी। तो बेटा नया क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और बहुत ही बिल्कुल चूरन सवाल है ये, बहुत ही आसान सवाल है। सिंपल आपको किस पे फोकस करना है? वर्ब पे फोकस करना है। और आपको पता है यहां पर हैज प्लस V3 लगा है, और आपको यह भी पता है कि जब हैज प्लस V3 होता है तो सिर्फ एक शब्द जुड़ जाएगा बस उसमें एक्स्ट्रा, और बस वही आपको ध्यान देना है। बस तुरंत 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। 1 सेकंड में आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो, सिर्फ एक चीज जुड़ जाएगी, सिर्फ एक चीज जुड़ जाएगी, और आपको 1 सेकंड में आंसर मिल जाएगा। निखिल सर मेरा नेवी एसएसआर क्लियर हो गया है, बहुत बहुत बधाई बेटा आपको। तो जल्दी से देखते हैं पोल क्या कहता है। बेटा सभी का मुझे सही आंसर चाहिए, ध्यान रखना आज की क्लास में किसी का आंसर गलत नहीं होगा बच्चों। अरे यार सही कह रहे हो। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। तो पोल आ चुका है, और हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है? हैज लर्न्ड, यानी हैज प्लस V3। और बेटा जहां पर हैज लगा हो, हैव लगा हो, हैड लगा हो, जिनको देखते ही तुरंत समझ जाना कि आप पैसिव में क्या लगाएगा? बीन लगेगा। और चारों ऑप्शन में हैज बीन प्लस V3 कहां लगा है? सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट में, और किसी में भी बीन नहीं लगा है। आंसर हो जाएगा डी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया जवाब दिया बच्चों आपने, मेरा दिल बहुत ही गार्डन गार्डन हो गया है आपके आंसर से। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेट्स सी, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट रैपिड फायर। जल्दी से बेटा हम लोग को एक्टिव पैसिव प्रैक्टिस करके, आज बेटा हम लोग बहुत धमाकेदार क्लास पढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक होगा क्लोज टेस्ट,
और क्लोज टेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन में रखता है। क्लोज टेस्ट की मैं आपको एक ऐसी ट्रिक आज बताऊंगा कि आप क्लोज टेस्ट आपके लिए हो जाएगा हलवा, और वो भी किसका? गाजर का। तो लेट्स सी कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। पोल लगाओ बेटा जल्दी से। राजवीर सिंह बेटा बताओ क्या हुआ? अच्छा, रितेश को गाजर का नहीं चाहिए तो तुम्हारे लिए सूजी का हलवा करवा देंगे। सर पासिंग मार्क्स कितना होता है बता दो। बेटा पासिंग मार्क्स कुछ नहीं होता है, सिलेक्शन वाले मार्क पूछो। अगर आप एनडीए में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो बेटा आपको 60% स्कोर करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। 60% में आप एकदम सेफ रहेंगे। एयरफोर्स जाने का क्या करूं बेटा? एयरफोर्स का अलग से एग्जाम होता है, उसका अलग से एक्स वाई का एग्जाम होता है। आप अगर टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो एक्स होगा, और नॉन टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो वाई होगा। तो बेटा थोड़ी देर के लिए हम लोग क्वेश्चन आंसर बंद कर देते हैं। चैटिंग बंद, चैटिंग बंद। आप टेंस कब पढ़ाओगे बेटा? टेंस भी जल्दी पढ़ाएंगे, ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहिए, आपको सभी चीजें मिलेंगी। थोड़ा सा क्वेश्चन पे फोकस करते हैं बेटा, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। चैटिंग थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। क्वेश्चन पे सभी लोग बेटा क्वेश्चन पे फोकस करिए। द ओल्ड लेडी टच्ड एंड पैटेड द काउ। ओल्ड लेडी टच्ड एंड पैटेड द काउ, हमें वर्ब पे फोकस करना है। सिंपल हमें बेटा वर्ब पे फोकस करना है, और सेकंड फॉर्म लगी है यहां टच्ड, और पैटेड सेकंड फॉर्म लगी है। हमें बस पता करना है सेकंड फॉर्म किसमें बदलेगा, टेंस चेंज नहीं होगा। द काउ वॉज टच्ड बाय द ओल्ड लेडी पैटिंग हर, द काउ वॉज पैटेड एंड टच्ड बाय द ओल्ड लेडी। सिंपल सा आंसर है, बहुत सिंपल सा आंसर है। नीलेश क्या कह रहा है? आप खुद चैटर बॉक्स बने। चैटर बॉक्स किसको बोल रहा है? अभी सिंह आर्मी के लिए बेटा, आर्मी के लिए तो आप या तो एनडीए के थ्रू जाइए, एनडीए का एग्जाम अगर ऑफिसर बनना है आर्मी में, और या फिर आर्मी की सीधी भर्ती होती है जो सैनिक वाली, उसमें जा सकते हैं, है ना। रक्षा केवल बेटा आर्मी वही एनडीए, या फिर सिंपल आर्मी का जो एग्जाम होता है अलग से। तो बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म बदलेगी किसमें? वॉज वर्ब प्लस V3 में। किसमें बदलेगी? वॉज वर्ब प्लस V3 में। और एक ही ऑप्शन है जिसमें सब कुछ सही लिखा हुआ है, द काउ वॉज पैटेड एंड टच्ड बाय द ओल्ड लेडी। वॉज पैटेड एंड टच्ड, बाकी सब में मामला गड़बड़ है। द काउ वॉज टच्ड बाय द ओल्ड लेडी पैटिंग, पैटिंग कहां से हो जाएगा जब वर्ब की थर्ड फॉर्म है? पैसे भाई, पैसे में तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी। तो सही आंसर हो जाएगा सी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा है। आई होप बेटा क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है। राजवीर बेटा एयरफोर्स का फॉर्म आप हमारे टेलीग्राम चैनल से बेटा जुड़िए। इनको तुरंत टेलीग्राम चैनल का लिंक दो, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। हम आपको ये देखो टेलीग्राम चैनल का लिंक आ गया बेटा, इसको तुरंत ज्वाइन करो। आपको हम कल ही इमीडिएटली एयरफोर्स की सारी इंफॉर्मेशन भेजेंगे। लोग जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे सारा इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन एक और काम करो आप, मैं आपको अपनी वेबसाइट का लिंक दे रहा हूं। आप हमारी टारगेट डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट पर बेटा जाइए। वेबसाइट पर आपको कब फॉर्म आता है, क्या क्राइटेरिया है, क्या मेडिकल इश्यूज होंगे, एक एक चीज वहां पर दी होगी, एक एक चीज आपको दी होगी। थैंक यू बेटा अभी सिंह, थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। युगल त्यागी थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जुड़े रहे बेटा ऐसे ही। आकाश बेटा रोज क्लास लेंगे, जल्दी ही कोशिश करेंगे रोज क्लास हो।
जल्दी से बेटा हम लोग को ये एक्टिव पैसिव प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभी एक्टिव पैसिव में थोड़े खतरनाक क्वेश्चन भी आएंगे, ध्यान रखना। तो लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब देखो, अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होंगे। अब आपको देखना है कि ये एक्टिव है कि पैसिव है, आपको पहचानना पड़ेगा बेटा कि एक्टिव है कि पैसिव है। जय हिंद एक्शन गेमर्स, कोई बात नहीं बेटा, देर आए दुरुस्त आए। आज जब मैं ही लेट हो गया तो तुम लेट हो गए, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, होता है। ओम शंकरधर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, दिस वॉच वॉज गिवन टू मी बाय माय ग्रैंडफादर। आपको बेटा सिंपल वर्ब पे फोकस करना है, सिर्फ वर्ब पे फोकस करना है और कहीं फोकस नहीं करना। वॉज गिवन लिखा है, वॉज गिवन किस में बदलेगा, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वॉज गिवन किस में बदलेगा। वॉज गिवन यानी वॉज वर्ब प्लस V3, वॉज वर्ब प्लस V3 का उल्टा क्या होगा, बस इतना ध्यान रखना है। वॉज वर्ब प्लस V3 किस में बदलेगा बेटा, ये ध्यान रखना है। बिल्कुल पंक्चुअल सब लोग बनिए, एकदम सही कह रहे हैं, सभी लोग पंक्चुअल बनिए, तभी काम चलेगा। तो जल्दी से देखते हैं पोल क्या कहता है। पोल के हिसाब से सभी का बेटा आंसर सही होना चाहिए, एक्टिव पैसिव में किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। पोल क्या कह रहा है, 48% ए, 48% ए। रक्षा गेमर सर आप कहां से हो बेटा, मैं लखनऊ से हूं, टारगेट डिफेंस एकेडमी लखनऊ में है। दिस वॉच वॉज गिवन, दिस वॉच वॉज गिवन, बेटा वॉज वर्ब प्लस V3 बदलता है वर्ब की सेकंड फॉर्म में, वर्ब की सेकंड फॉर्म बदलती है वॉज वर्ब प्लस V3 में, और वॉज वर्ब प्लस V3 वापस किसमें बदलेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और कितने, गिवन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गेव। गिवन की सेकंड फॉर्म बेटा क्या होती है, गेव होती है। देखो गिव होता है फर्स्ट फॉर्म, गेव होता है सेकंड फॉर्म, गिवन होता है थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म किसमें बदलेगी, सेकंड फॉर्म में, तो हो जाएगा क्या, गेव। और चारों ऑप्शन बेटा सिर्फ एक में ही गेव लगा है, वो है ए में। चारों ऑप्शन में सिर्फ एक में ही एक में ही गेव लगा है, और वही सही आंसर है। नहीं नहीं राधा कृष्णा बेटा, इसमें टेंस चेंज नहीं होता है। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो सिर्फ बीइंग लग जाएगा, सिर्फ क्या लग जाएगा, BEING, सिर्फ बीइंग लग जाएगा। ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट की तरह नहीं चेंज होता है। सर हिस्ट्री क्लास भी चलती है क्या, हाँ बेटा हिस्ट्री की क्लास भी चलती है, हम जल्दी ही आपकी हिस्ट्री की क्लास लगवाएंगे, परेशान मत होइए। रक्षा गेमर बेटा मैं लखनऊ से हूं, टारगेट डिफेंस एकेडमी भी लखनऊ से है। गर्वित सर बट टेंस कैसे चेंज हो गया, कहां टेंस चेंज हुआ, कहां टेंस चेंज हुआ भाई, वॉज गिवन है तो वॉज गिवन किसमें बदला, गेव में बदला ना, टेंस कहां चेंज हुआ। वॉज गिवन भी पास्ट टेंस है और गेव भी पास्ट टेंस है, कहां टेंस चेंज हुआ भाई। हैं, क्या खा लिया तुमने आज डिनर में गर्वित, गर्वित बेटा तुमने डिनर में क्या खाया आज, कि डिनर खाया भी नहीं लग रहा है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। हाँ सर समझ में आ गया, ट्यूबलाइट। तो बच्चों जल्दी से हम लोग जुड़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन से, तैयार हो, रेडी हो। अगला क्वेश्चन बिल्कुल धमाकेदार होने वाला है, सब लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट ये है आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी से बताइए बेटा क्या होगा आंसर। बाय होम इज द चाइल्ड बीइंग फेड, बाय होम इज द चाइल्ड, बाय होम इज द चाइल्ड बीइंग फेड, यानी कि ये क्या है, पैसिव है। देखो बच्चों यहां क्या लिखा है, बीइंग, यहां क्या लिखा है, बीइंग, और बीइंग हमेशा पैसिव में लगता है, बीइंग हमेशा पैसिव में लगता है, तो इसका उल्टा बस कर देना है आपको फटाफट। बेटा पर्सनल कमेंट मत करो, पर्सनल कमेंट मत करो, जल्दी से सब लोग आ जाइए, अपना अपना आंसर, किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। नीरज सर ये क्लास पर डे लाइव होगा, नहीं बेटा पर डे तो नहीं होगा अभी, फिलहाल कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 2-3 दिन हो, बट बाकी कोशिश करेंगे ये पर डे भी हो जाए।
तो बेटा सभी लोग फोकस करें अपने आंसर पर, किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे, किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बाय होम इज द चाइल्ड बीइंग फेड, आपको पता है बेटा बीइंग कहां लगता है, बीइंग लगता है आईएनजी कंटिन्यूअस में, बीइंग कहां लगता है कॉन्टिन्यूअस, जब सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस होता है, और यहां इज लगा है यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। बीइंग बेटा हमेशा कॉन्टिन्यूअस में लगता है और यहां पर इज लिखा है, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो कितने ऑप्शन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगा हुआ है, कितने ऑप्शन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगा हुआ, जल्दी बताइए कितने ऑप्शन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगा हुआ है? सिर्फ एक ऑप्शन में, वो है ए, हु इज फीडिंग द चाइल्ड। बेटा सिंपल से समझो कि एक्टिव में अगर इज एम आर प्लस आईएनजी है, अगर एक्टिव में इज एम आर प्लस आईएनजी है, तो पैसिव में क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा प्लस V3, बीइंग प्लस V3 लग जाएगा, बाकी इज एम आर वैसा ही रहेगा। तो यहां तो क्या है, इज द चाइल्ड बीइंग लिखा है ना, फेड, फीड का थर्ड फॉर्म फेड होता है, तो उसका उल्टा सीधा क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, उसका उल्टा क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है बेटा राजवीर परेशान ना हो, बिल्कुल रिलैक्स रहो बेटा, हम भेज देंगे, एकदम टेंशन लो, रिलैक्स हो जाओ एकदम, थोड़ा सा सांस लो लंबी। सर मैंने आर्ता रखी है, आर्ट्स, अच्छा आर्ट्स ले रखी है, तो बेटा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बच्चा पीसीएम का हो, कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, कोई बच्चा एंड दे सकता है, एनडीए में स्ट्रीम का कोई टेंशन नहीं है। तो जल्दी से बेटा हम लोग अपने अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम। जल्दी से, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, जल्दी से बेटा बताइए। पूरा फोकस वर्ब पे करना है, पूरा फोकस वर्ब पे करना है। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आया है बेटा, ये थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, इस क्वेश्चन से थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है। राजवीर बेटा अभी मैं तुमको पढ़ाऊं कि कंप्यूटर पर जाकर तुमको मैं टेलीग्राम पे मैं एयरफोर्स का जो है डिटेल भेजूं? वेबसाइट पे फिलहाल चेक कर लेना बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, दुनिया में एक चीज होती है जिसका बोलते हैं धैर्य। ओम शंखधर के सारे क्वेश्चन राइट है, बहुत बहुत बधाई बेटा, बहुत बहुत बधाई। बॉस के पास बायोलॉजी है बेटा, बिल्कुल बायोलॉजी छोड़ दो बेटा, जो आर्ट साइड वाले हैं वो उन्होंने एनडीए क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो जल्दी से बेटा सब लोग बताएं आंसर क्या होगा। यहां पर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, उसके हिसाब से क्या होगा, और थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा। सेंटेंस हमारा पास्ट का है, सेंटेंस हमारा पास्ट का है। 33% आंसर है बी, ओके 33% आंसर है बी, सबसे ज्यादा वोट बी को मिले हैं। बहुत बढ़िया युगल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। बेटा देखो हमें क्या देखना है, वर्ब। मैंने 10 बार बोला, जो बच्चे नए जुड़े हैं मैं फिर से बोल देता हूं, एक्टिव पैसिव में आपका फोकस वर्ब पर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? वर्ब पर होना चाहिए, पूरा फोकस होना चाहिए वर्ब पर। और वर्ब कौन सी है? सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट, और सेकंड फॉर्म बदलती है वॉज वर्ब प्लस V3 में, और वॉज वर्ब प्लस V3 हमारा 3 ऑप्शन में लगा हुआ है, चौथा बाहर हो गया। लेकिन पहले ऑप्शन में शुड लगा है, शुड पास्ट में इस्तेमाल नहीं होता, शुड पास्ट में इस्तेमाल नहीं होता, विल पास्ट में इस्तेमाल नहीं होता, और वुड पास्ट में इस्तेमाल होता है। आंसर हो जाएगा बी, आंसर क्या हो जाएगा? बी। मैंने आपसे कहा था कि एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता, एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता है, एक्टिव पैसिव में बेटा टेंस चेंज नहीं होता है, ये ध्यान रखना। सेंटेंस हमारा पास्ट का था, तो हमारा आंसर भी किस में होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए। विल फ्यूचर हो गया, शुड भी जो है फ्यूचर हो गया, करना चाहिए, ये हैड बीन तो पहले ही बाहर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आई होप सबको समझ में आया होगा।
हरियाणवी शायर पूछ रहे हैं सर मैथ की क्लास कब होती है। बेटा हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे ऑनलाइन क्लासेस की अपडेट मिलेगी। बेटा अब तक तो यही नोटिफिकेशन है आकाश की 14 सितंबर को होगा, बाकी यूपीएससी के दिमाग में कुछ और आ जाए तो फिर अलग बात है, वरना डेट आने बाद फिर जनरली डेट चेंज नहीं होती है। राहुल गेमिंग सर जब एनडीए एग्जाम होता है तो क्या आप उस सेंटर में जाते हो। बेटा हम सेंटर में क्या क्यों जाएंगे और हमें क्यों जाने देंगे। डुग्गू सर मुझे नेवी में जाना है। बेटा नेवी में जाओ, एयरफोर्स में जाओ, जहां मर्जी है वहां जाओ, लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, जापान जाओ, चीन जाओ। एनडीए का फॉर्म कब से फिलअप होगा। अच्छा आने वाला, वो अगला अप्रैल वाला पूछ रहे हो, क्योंकि सितंबर का तो फॉर्म वॉर्म सब भर के सब सबमिट हो गया बेटा। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, टिपिकल होगा, तो ध्यान रहे। हाँ बेटा मैथ्स की क्लास हो, साइंस की क्लास हो, सबकी क्लास हिंदी में होती है, क्योंकि हम बेटा सबका ध्यान रखते हैं, हिंदी वालों का भी, इंग्लिश वालों का भी। और हिंदी क्लास हम हमेशा इसलिए रखते हैं क्योंकि इंग्लिश वालों को भी इंग्लिश कहाँ आती है, उनको भी हिंदी में ही पढ़ाना पड़ता है। हाँ बेटा पीडीएफ मिल जाएगा पटेल जी, पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी। तो सभी लोग बेटा अब क्वेश्चन पे आ जाएं थोड़ा सा। नित्यानंद प्रजापति आप न्यू हैं, कोई बात नहीं बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी लोग बेटा क्वेश्चन पर आ जाएं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। शी बिगिंस हर डे विद अ कप ऑफ कॉफी। आपको पता है कि वर्ब पे फोकस करना है, कहीं दाहिने बाएं सोचना नहीं, दाहिने बाएं जाना नहीं, हमें फोकस करना है बच्चों सिर्फ किस पर, वर्ब पे फोकस करना है, और वो वर्ब के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। दूसरी चीज ध्यान रहे, टेंस चेंज नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंस चेंज नहीं होगा, एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। बस आपको इतना फोकस करना है कि वर्ब कौन सा है और उस वर्ब के हिसाब से वो किसमें बदलेगा। ठीक है, टेलीग्राम पर ऑलरेडी हूं मैं, बहुत बढ़िया पटेल बेटा, आपको सारी जानकारी वहां मिलती रहेगी, ये मेरा आपसे वादा है। डुग्गू बेटा तुम्हारा एनडीए क्वालिफाई क्यों नहीं होगा, अगर तुम चाहोगे तो एनडीए क्वालिफाई बेटा जरूर होगा। तो आइए बेटा सब लोग जल्दी से देखते हैं हमारा पोल क्या कहता है। पोल क्या कहता है। ओके लेट्स सी, 45% ऑप्शन बी है, बहुत बढ़िया। देखो बेटा यहां क्या लिखा है, बिगिंस। बिगिंस बेटा कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। बिगिंस कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिगिन, बिगैन, बिगन, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिगिंस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा किसमें बदलती है, इज, एम, आर प्लस V3 में। इज, एम, आर प्लस V3, कितनों में इज, एम, आर प्लस V3 लगा है, इज, एम, आर प्लस V3 सिर्फ एक में लगा है, और वो है ऑप्शन बी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ एक में ही इज, एम, आर प्लस V3 लगा है। देखो 1 सेकंड के अंदर आंसर आता है। जय श्री राम सर, हिंदी मीडियम से ही ना इसलिए इंटरव्यू में, कोई बात नहीं बेटा, हिंदी मीडियम की टेंशन ना लो, आप हमारे साथ जुड़िए, मैं आपकी इंग्लिश सही कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आपका स्पोकन इंग्लिश से लेकर, यू जस्ट बिलीव मी, आई विल प्रिपेयर यू फॉर योर स्पोकन इंग्लिश, फॉर योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। डोंट वरी एट ऑल, कोई भी बच्चा टेंशन नहीं लेगा कि एसएसबी में क्या होगा, एसएसबी में हम कैसे तैयारी करेंगे। मैं आपकी स्टोरी राइटिंग से लेकर हर चीज की तैयारी करवाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन टारगेट डिफेंस एकेडमी बच्चों। तो जल्दी से बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्योंकि हमें आज एक्टिव पैसिव को धराशायी कर देना है। हमें आज एक्टिव पैसिव को धराशायी कर देना है। आपके सामने थोड़ा सा लेवल अप हो गया फिर से। युगल त्यागी, यू बिलीव इन टीडीए, वी ऑल्सो बिलीव इन टीडीए एंड टीडीए बिलीव्स इन यू ऑल। मुझे पता है कि जिस दिन आप लोग जो हम बताते हैं बेटा वो फॉलो करने लगेंगे ना, सिलेक्शन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। थैंक यू सोनिका, थैंक यू सोनिका निखिल फॉर सेइंग दिस, गॉड ब्लेस यू। ओम शंकर, अभी तक ऑल क्वेश्चन राइट, बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल है बच्चे, आपको बस लेकिन किस पे फोकस करना है? आपको फोकस करना है वर्ब पर। बेटा किस पे फोकस करना है? वर्ब पे फोकस करेंगे, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। वर्ब पे फोकस करेंगे तुरंत आंसर आएगा, 1 सेकंड के अंदर आंसर आएगा बच्चों। वर्ब पे फोकस करिए। साक्षी कुमारी, गो लिटिल फास्टर। ओके बेटा, ओके, आई विल गो लिटिल फास्टर। सर स्पॉटिंग एरर प्रैक्टिस करवा देना। बिल्कुल डुग्गू बेटा, पक्का। अगली क्लास स्पॉटिंग एरर के नाम, अगली क्लास में बेटा स्पॉटिंग एरर जरूर लेके आएंगे। बेटा ये मीम्स ऑफ इंस्टा कह रहा है 10th में हूं। बेटा 10th के बाद आप तुरंत 11th से टारगेट डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं बोर्डिंग सुविधा के साथ, और आपकी तैयारी होगी बिल्कुल कॉन्क्रीट। जय श्री राम। बेटा स्पोकन बैच के प्राइस वैस की बात अभी मत करो, अभी सिर्फ इस क्लास का आनंद लो जो अभी पढ़ाई हो रही है। आपको प्राइस वगैरह सब बता दिए जाएंगे। प्राइस इज नथिंग, योर सिलेक्शन मैटर्स फॉर अस। देखो बच्चों क्या है, यहां क्या लिखा है? इज टेस्टेड। क्या लिखा है? इज टेस्टेड, यानी इज एम आर प्लस V3, यानी ये क्या है? ये पैसिव है। और इज एम आर प्लस V3 किसमें बदलता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। इज एम आर प्लस V3 बदलता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो टेस्टेड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? टेस्ट। टेस्टेड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? टेस्ट। और हमारा सब्जेक्ट क्या है? ककाओ, यानी जिससे कॉफी बनती है, कोकोआ जो होता है जिससे कॉफी बनती है, वो सब्जेक्ट है हमारा। और सब्जेक्ट सिंगुलर है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो क्या हो जाता है? एस या ईएस लग जाता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस या ईएस लग जाता है। इसलिए आंसर क्या होगा बेटा? आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। ठीक है, आंसर होगा बी। डुग्गू बेटा थैंक यू सो मच, भगवान करे आपका सिलेक्शन हो, और मेरे लिए आपका सिलेक्शन बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। बस तुम अपनी यूनिफॉर्म में एक फोटो भेज देना मेरे को, ठीक है? ऑल द बेस्ट। तो लेट्स सी बेटा, जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि स्पीड बढ़ाइए। तो रैपिड फायर तरह इसको खेलेंगे, अब रैपिड फायर खेलेंगे जल्दी जल्दी। अब फटाफट आंसर बताएंगे। अगले 5 मिनट में हमें ये 9 क्वेश्चन खत्म करने हैं। अगले 5 मिनट में बेटा हमें ये 9 क्वेश्चन खत्म करने हैं, यानी कि 30 सेकंड में हम एक ऑप्शन को खत्म करना है। जल्दी से बताइए, फटाफट आंसर सभी लोग देंगे। लेट्स पार्टिसिपेट विद फुल एनर्जी एंड फुल एंथुजियाज्म। लेट्स सी, सभी लोग बड़ा जल्दी से आंसर आ जाएं, सब लोग अपने अपने आंसर देने आ जाएं। Shocked to see that you are working hard for the fellow students. We salute your dedication. Love from USA. Michael, thank you so much. Michael, I am so overwhelmed with your such beautiful, such kind words, and I am simply smitten by your words. Thank you so much. God bless you.
मे गॉड ब्लेस यू विद लॉट ऑफ सक्सेस, गुड हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। कोई बात नहीं बेटा, क्वेश्चन रॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अ ग्रेट मैन एक्नॉलेज्ड मी एज अ फ्लैटरर टू हिम। अ ग्रेट मैन एक्नॉलेज्ड हिम मी एज अ फ्लैटरर टू हिम। तो बेटा हमें फोकस किस पे करना है? हमें फोकस करना है वर्ब पे। हमें फोकस करना है बेटा वर्ब पे, जल्दी से बताइए। हमें फोकस करना है वर्ब पर। और वर्ब यहां लिखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म लिखी है? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म किसमें बदलती है? सेकंड फॉर्म बदलती है, आपको पता है, सेकंड फॉर्म बदलती है वॉज वर्ब प्लस V3 में। तो वॉज एक्नॉलेज्ड 1 में, वॉज एक्नॉलेज्ड 2 में, और वॉज एक्नॉलेज्ड 3 में। सिर्फ सी में नहीं है, इसको बाहर कर दो। अब देखते हैं आगे क्या सीन है। आई वॉज एक्नॉलेज्ड बाय अ ग्रेट मैन टू बी अ फ्लैटरर। आई वॉज एक्नॉलेज्ड बाय अ ग्रेट मैन टू हैव बीन। अब ये हैव बीन कहां से आ गया? मैंने आपसे क्या कहा था? एक्स्ट्रा कोई भी चीज नहीं होगी, एक्स्ट्रा कोई भी चीज आंसर में नहीं होनी चाहिए। तो ये बाहर हो गया। तीसरा, आई एम पहले से बाहर हो गया। चौथा, आई वॉज एक्नॉलेज्ड एज अ फ्लैटरर टू अ ग्रेट मैन। आई वॉज एक्नॉलेज्ड बाय अ ग्रेट मैन टू बी अ फ्लैटरर। तो आंसर बच्चों क्या होगा? जल्दी से बताइए। आई वॉज एक्नॉलेज्ड बाय अ ग्रेट मैन। अब या तो आंसर ए होगा, या तो आंसर ए होगा, या तो आंसर डी होगा। ऑप्शन ए और डी में सिर्फ किसका फर्क है? यहां टू बी अ फ्लैटरर लिखा है कि आई वॉज एक्नॉलेज्ड बाय अ ग्रेट मैन टू बी अ फ्लैटरर, या आई वॉज एक्नॉलेज्ड एज अ फ्लैटरर टू अ ग्रेट मैन। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा? डी होगा। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर टू बी का कोई मतलब नहीं है, एज लगा हुआ है तो हम जैसा सेंटेंस में वैसा ही लेंगे। हम चीजों को एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते। हम चीजों को एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते। बहुत बहुत बधाई बच्चों, बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोगों का मैक्सिमम का आंसर सही है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, ताकि हम अपना क्लोज टेस्ट जल्दी शुरू कर सकें। हाँ बच्चों, जो लोग नए जुड़े हैं, अभी इसके तुरंत बाद हम इमीडिएटली क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि क्लोज टेस्ट बहुत अमेजिंग है। 10 क्वेश्चन तक आते हैं उसमें, मतलब 10 फिल इन द ब्लैंक तक आते हैं, यानी 40 मार्क्स का हो सकता है मैक्सिमम। कभी कभी 5 भी आते हैं, वरना मैक्सिमम कितने आते हैं? 10 तक आ सकते हैं। तो लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कुछ चेंज हो गया है, जल्दी से। क्वेश्चन हैज बीन अ लिटिल बिट एनहांस्ड। थोड़ा सा क्वेश्चन एनहांस हो गया है। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा एनहांस हो गया है। लेट्स सी। डुग्गू बेटा थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि आपकी अंग्रेजी और अच्छी हो। साक्षी बेटा कितनी बार आंसर दोगी? एक बार आंसर बहुत है। लेट अस हेल्प हिम। अब देखो ये नई चीज देखो आपके सामने आ चुकी है। लेट अस हेल्प हिम। लेकिन तब भी आपको फोकस किस पे करना है? फोकस हमेशा किस पे होना चाहिए? वर्ब पे। बच्चों सेंटेंस से घबराना नहीं है, कभी भी कुछ भी हो, सेंटेंस से घबराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब पे फोकस करना है। 1 सेकंड में आंसर आएगा, 1 सेकंड में। वर्ब पे फोकस करिए। और वर्ब है हमारा क्या? वर्ब है हमारा हेल्प। वर्ब क्या है हमारा? हेल्प है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो क्या होगा?
लेट हिम बी हेल्प्ड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों का आंसर डी है। बेटा सिंपल सी चीज है, ये ध्यान रखिए, फॉर्मूला लेट का फॉर्मूला याद रखिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। बेटा ये लेट का फॉर्मूला लिख लो अलग से, लेट का फॉर्मूला लिख लो। कोई भी सेंटेंस अगर लेट से बनाया जा रहा है, कोई भी सेंटेंस अगर लेट से बनाया जा रहा है, तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी प्लस V3, तो आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी, लेट हिम बी हेल्प्ड, लेट हिम बी हेल्प्ड बाय अस। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है इसका। ओके, शैल वी मूव फर्दर सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेट्स मूव फर्दर, लेट्स मूव फर्दर, लेट्स मूव फर्दर इमीडिएटली। सबने फॉर्मूला लिख लिया? आई होप सबने फॉर्मूला लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बी एवर फॉरगॉटन बाय मी? कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बी एवर फॉरगॉटन बाय मी? सबसे पहले आपको पहचानना है कि सेंटेंस एक्टिव का है पैसिव का। नेक्स्ट क्लास कब होगी बेटा? किस चीज की नेक्स्ट क्लास? इंग्लिश की? किस सब्जेक्ट की पूछ रहे हो आप? ओके, इंग्लिश की, ठीक है बेटा। इंग्लिश की क्लास अब देखो, शेड्यूल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। जनरली थर्सडे को होगी, अब थर्सडे को होगी, सैटरडे को होगी, लेट्स सी कि क्या होता है। बेटा बहुत ही सिंपल सा आंसर है। जल्दी से देखते हैं क्या आंसर होगा। बेटा देखो क्या लिखा हुआ है, कैन बी एवर फॉरगॉटन, कैन प्लस बी प्लस V3। बेटा ये पैसिव है, और इसका उल्टा क्या होगा? कैन प्लस बी प्लस V3। सिंपल कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं? कैन प्लस V1, कैन प्लस V1। भाई आपको पता है कैन, अगर क्वेश्चन में कैन है तो आंसर में भी क्या होगा? कैन ही होगा, क्योंकि और वो बदलेगा नहीं। आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी होगा। मैक्सिमम लोगों ने आंसर जो है, कई लोगों ने डी लगाया है। बेटा एक बात बताओ, मैंने आपसे क्या कहा है? मैंने आपसे बोला है कि एक्टिव पैसिव में सबसे बड़ा रूल है नो चेंज ऑफ टेंस। ये क्यों भूल जाते हैं? नो चेंज ऑफ टेंस बच्चों, नो चेंज ऑफ टेंस।
कैन को आपने कुड क्यों किया? हर्षदीप सिंह सिद्धू कह रहे हैं कुड क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा मेरे लाल, ये देखो क्या लिखा है, नो चेंज ऑफ टेंस। एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता है। हाँ, एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता है बच्चे। तो कैन कैन ही रहेगा, कुड कुड ही रहेगा, ये चेंज नहीं होते। जल्दी से बोलते हैं हम लोग अपने अगली शीट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयार हो सब लोग? जल्दी से लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो तुम्हारे सामने, यू हैव टू डू दिस इमीडिएटली, यू हैव टू डू दिस इमीडिएटली। जल्दी से बताओ, बताओ आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अंजलि बेटा, हाँ सभी क्लासेस चलती है, सारे सब्जेक्ट चलती हैं। युगल त्यागी, युगल बेटा, उस क्वेश्चन में सिर्फ इतना था कि आपको यह ध्यान रखना है कि वो वर्ब किस में बदलेगा, दैट्स इट। सभी लोग बड़ा जल्दी से आंसर बताओ फटाफट। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल है। जो मैंने पढ़ाया है बस उस पर फोकस करना है आपको। बेटा थोड़ा सा फोकस करके आंसर देना। साक्षी थोड़ा सा फोकस करो पहले, आंख बंद करके तुम और दिमाग बंद करके आंसर दे रही हो। हर्षदीप बहुत बढ़िया। दीक्षा, सभी लोग बड़ा जल्दी से आंसर दें। आई वॉन्ट एवरी वन टू पार्टिसिपेट इन दिस। बेटा जो बच्चे नहीं आए हैं बहुत बड़ा लॉस है उनका। मैं बड़ा ताज्जुब मानता हूं कि इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आप नहीं आए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी बाय मिस्टेक। बेटा वर्ब पे फोकस करें। देखो अभी यहां पे क्या होगा, आपने हैव देख लिया, अब आपको लगा कि ये परफेक्ट का टेंस का सेंटेंस है। भैया अगर हैव होगा और अगर परफेक्ट टेंस होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो होगी। कहां है वर्ब की थर्ड फॉर्म? यू हैव टू डू, यू हैव टू डू लिखा है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा एक्टिव में इस्तेमाल होती है। तो यहां थर्ड फॉर्म कहां? परफेक्ट का टेंस ही नहीं है, ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस ही नहीं है। हमें सिर्फ फोकस किस पे करना है? हैज टू बी डन। देखो क्या हो गया, हैज टू बी डन। हैज बीन तो होएगा ही नहीं, इज बीइंग कॉन्टिन्यूअस में होता है। वॉज बीइंग टेंस चेंज हो गया, वॉज बीइंग टेंस चेंज हो गया क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी होगा। सबको समझ में आ रहा है बात? युगल त्यागी बहुत बढ़िया। तो लेट्स सी, जल्दी से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस बार सभी लोग ध्यान से फोकस करके, जैसा मैंने बताया वर्ब पे फोकस करो, वर्ब पे फोकस करो बच्चों। जल्दी से बताओ, पोल लगाया जाए भाई फटाफट इन लोग के लिए। हाँ जल्दी पोल आ गया, जल्दी से बताओ बेटा। अब हम बिल्कुल भी देखो डिले नहीं करेंगे, फटाफट आंसर हम करेंगे, ठीक है?
तो आंसर क्या होगा? जल्दी आओ सब लोग देख लेते हैं। द लेबरर्स वर डिगिंग, पोल क्या कहता है? देखिए भाई, पोल क्या कहता है? पोल कहता है 38% सी, 38% सी, द लेबरर्स वर डिगिंग अ कनाल। अब देखो बेटा, सिंपल सा रूल है, किस पे फोकस करना है? वर्ब पर। वर डिगिंग यानी वॉज वर प्लस आईएनजी, वॉज वर प्लस आईएनजी किसमें बदलेगा? सिर्फ बीइंग लगा दो बेटा। क्या लगा दो? बीइंग प्लस V3 लगा दो। बीइंग प्लस V3 किसने कितने में लगा हुआ है? द कनाल वॉज बीइंग, बीइंग तो बीइंग प्लस V3, यहां तो इज लगा दिया, इज लगेगा नहीं, वॉज लगेगा ना, टेंस चेंज होगा नहीं। आंसर है सी। सबको समझ में आया? डुग्गू बेटा कोई बात नहीं बेटा, वर्ब पे फोकस करो, जो मैंने आपको बताया, जो मैंने पढ़ाया उस पर फोकस करो, वर्ब पे फोकस करो। यू हैव टू फोकस ऑन वर्ब। वर्ब पे फोकस करेंगे सब सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द वॉचमैन स्विच्ड ऑन द लाइट्स बिफोर इट बिगैन टू ग्रो। अब बेटा फोकस सिर्फ कर लो वर्ब पर, सिंपल वर्ब पे फोकस कर लो और देखो वो किसमें चेंज होगा। फटाफट जल्दी से मुझे आंसर बताओ विदाउट वेस्टिंग टाइम। साक्षी बेटा ठीक है, ओके, अब बिल्कुल फटाफट करेंगे ताकि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। जल्दी से सब लोग जुड़ जाओ, बताओ आंसर क्या होगा। सिंपली फोकस ऑन वर्ब, सिंपली फोकस ऑन वर्ब, वर्ब पे फोकस करो और बताओ आंसर क्या होगा। द वॉचमैन स्विच्ड, स्विच्ड वर्ब हो गया। ऑन द लाइट्स बिफोर इट बिगैन, बिगैन पे फोकस करो, कौन सा वर्ब है? स्विच्ड और बिगैन, दो पे फोकस करना है। ये सभी लोग आंसर सी क्यों दे रहे हैं? तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? हैं? तुम सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। द वॉचमैन स्विच्ड, स्विच, स्विच्ड, स्विच्ड वर्ब की बेटा सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म किसमें बदलती है? सेकंड फॉर्म बदलती है वॉज वर प्लस V3 में। सेकंड फॉर्म में बीइंग कहां से आ जाएगा? बीइंग, बीइंग तब होता जब लिखा होता वॉज वर प्लस आईएनजी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगता है। बीइंग कहां से हो जाएगा? आंसर है डी, द लाइट्स वर स्विच्ड ऑफ। भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म बदलती है वॉज वर प्लस V3 में, वर्ब की सेकंड फॉर्म बदलती है वॉज वर प्लस V3 में। सिंपल सा रूल, सिंपल सा क्वेश्चन, क्योंकि दिमाग तुम लोग का कहीं और है। वॉज वर प्लस V3 में सिंपल सा क्वेश्चन था, सेकंड फॉर्म का, वॉज वर प्लस V3 में बदलेगा। बीइंग कहां से आ गया? दोनों ऑप्शन गलत है बीइंग वाले। और पहले में तो वो वॉचमैन को ही गायब कर दिया, पहला वाला भी सही था लेकिन वॉचमैन को गायब कर दिया। मैंने क्या कहा था कि ना क्वेश्चन में जो चीज लिखी उसको हटाया जाएगा, ना नई कोई चीज जोड़ी जाएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ जल्दी से, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप का आ गया है, आपने अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं किया होगा इस क्लास में। वेयर डू यू कीप द करंट मैगजीन्स? वेयर डू यू कीप द करंट मैगजीन्स? वर्ब पे फोकस करो बच्चे, सिर्फ वर्ब पे, वर्ब पे फोकस करो। वेयर के बाद वर्ब लिखा है। वेयर डू यू कीप कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है और वो किसमें बदलेगा? पोल लग चुका, जल्दी बताओ। सबका डिनर पे ध्यान है, बिल्कुल सही कह रहे हो रोशन, सबका डिनर पे ध्यान है। 11 बज रहा है बेटा, डिनर तो अब तक हो जाना चाहिए था, तभी हमने क्लास लेट शुरू करी। मुझे पता था तुम लोग डिनर करते हो, तो तुम लोगों को डिनर जो है 9 से पहले बेटा कर लेना चाहिए।
सभी लोग अपना अपना आंसर दें। बहुत सिंपल बेटा आंसर है, हमारा फोकस वर्ब पे होना चाहिए। और यहां पर लगी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें बदलती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदलती है इज एम आर प्लस V3 में। इज एम आर प्लस V3 कितनों में इज एम आर प्लस V3 लगा है? पहले में वर लगा है, बाहर हो गया। दूसरे में हैव लगा है, बाहर हो गया। वेयर आर द करंट मैगजीन्स बीइंग, ये बीइंग कहां से आ गया? तुरंत बाहर हो गया। आंसर क्या हुआ? डी। 1 सेकेंड में आंसर आता है बेटा, 1 सेकेंड में। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? 62% डी, बहुत बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे बच्चों, मेरे शेरों। जिनका आंसर सही है, जिनका आंसर गलत है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए गलत है क्योंकि आप मेरे बताए हुए रूल और ट्रिक को फॉलो नहीं कर रहे हैं। फॉर गॉड सेक फोकस ऑन रूल्स एंड द ट्रिक विच आई हैव टोल्ड यू। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। शी विल बी रिवॉर्डेड फॉर हर काइंड डीड। हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल रूल पर फोकस करना है। विल है तो विल किस में बदलेगा? साक्षी सर स्पॉटिंग एरर की क्लास कराइए। ठीक है बेटा, स्पॉटिंग एरर हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में स्पॉटिंग एरर कराया था, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पक्का स्पॉटिंग एरर कराऊंगा फॉर श्योर। नेक्स्ट क्लास में हम स्पॉटिंग एरर करेंगे, आई प्रॉमिस। बेटा सभी लोग जल्दी से आंसर दें फटाफट, ताकि हम लोग जल्दी से अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ें। शी विल बी रिवॉर्डेड फॉर हर काइंड डीड। शी विल बी रिवॉर्डेड फॉर हर काइंड डीड। अब देखो बेटा ये पैसिव है, विल बी लगा है ना। ये देखो विल बी प्लस V3 क्या लिखा है? विल बी प्लस V3, ये क्या है? ये पैसिव है। और इसका उल्टा, इसके उल्टे में सिर्फ विल के बाद V1 आ जाएगा, बस। और सी आंसर दे रहे हो, पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा आंसर तुम लोग दे रहे हो। तुम लोगों का वाकई दिमाग लग नहीं रहा है। बेटा एक बात बताओ, तुमको मैंने क्या बोला? वर्ब पे फोकस करो। ये क्या लिखा है? विल बी रिवॉर्डेड। क्या एक्टिव में कभी भी बी प्लस V3 लगता है? बी प्लस V3 तो बेटा पैसिव में लगता है ना। उसका उल्टा क्या होगा? सिर्फ विल रिवॉर्ड। क्या होगा? सिर्फ विल प्लस V1। क्या होगा? विल प्लस V1। हर काइंड डीड विल रिवॉर्ड हर, हर काइंड डीड विल रिवॉर्ड हर। भाई हैव कहां से आ गया? बाहर हो गया। बी फिर थर्ड, अरे भाई बी कहां लगता है? पैसिव में। आंसर क्या होगा? ए। हर काइंड डीड विल रिवॉर्ड हर, हर काइंड डीड विल रिवॉर्ड हर। समझ में आया सबको? किसी को अगर ना समझ में आया हो तो पूछ लो, ठीक है भैया। विल बी प्लस V3, विल बी प्लस V3 लगता है कहां? पैसिव में। और उसका एक्टिव में क्या होता है? विल प्लस V1। तो विल रिवॉर्ड, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? विल रिवॉर्ड लगा होगा। सबको बात समझ में आ रही है? लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। टेंस पे फोकस करो, वर्ब पे, जो मैंने बताया। ये क्या हो गया? अच्छा यही 20वां क्वेश्चन था। ओके आओ क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हैं। तो बेटा फिल इन द ब्लैंक मैं मार्क कर देता हूं। यहां पर हमारा पहला फिल इन द ब्लैंक होगा, कहां गया? ये हमारा पहला फिल इन द ब्लैंक है। और यहां हमारा दूसरा फिल इन द ब्लैंक है। ये तीसरा है। ये चौथा है। ये पांचवा फिल इन द ब्लैंक है। ये छठा फिल इन द ब्लैंक है। और ये सातवां, ये आठवां, और ये नवां, और ये 10वां। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं आप सभी लोग
इस पैराग्राफ को जल्दी से सॉल्व करें। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या, हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 डिस्कस करेंगे सबसे पहले। पहले हम क्लोज टेस्ट को बेटा सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्लोज टेस्ट को सॉल्व कैसे करते हैं, उसकी ट्रिक्स क्या है। लेकिन पहले हम आज उल्टा करेंगे, थोड़ा सा नया कुछ करेंगे। पहले क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे। बेटा मैंने क्या कहा, पहले सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देना है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का, फिल इन द ब्लैंक नंबर 1 का आंसर देना है। तो बैकअप बैकअप ये खुल जाएगा। तो लाइट से कनेक्टेड नहीं है क्या ये बैकअप से? नो साउंड, साउंड भी नहीं आएगा। साउंड चल रहा है? कैन यू हियर मी? ओके, साउंड आ रहा है, साउंड आ रहा है। कुछ नहीं बेटा, हल्का सा फ्लक्चुएशन था, हल्का सा फ्लक्चुएशन था। सर आप ये क्वेश्चन एक टाइम सिखा दीजिए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, सब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ है मैं? थोड़ा सा सब्र करेंगे, अभी सब कुछ आ जाएगा। एक फ्लक्चुएशन था, हल्का सा फ्लक्चुएशन था जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। हम्म। ओके, लेट्स कम बैक, लेट्स कम बैक। हमारा अगला पहला वाला खोल दो। ओके, ये आ गया हमारा पैसेज। तो पहला आंसर, बस 5 मिनट बेटा, 5 मिनट। ओम शंकर बेटा 5 मिनट सिर्फ अब और रहेंगे हम लोग। चाइल्डहुड इज अ टाइम व्हेन देयर आर फिल इन द ब्लैंक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कि चाइल्डहुड में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। चाइल्डहुड में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जल्दी बताओ। चाइल्डहुड में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? मैनी होती हैं, लिटिल, फ्यू या मोर? लिटिल का मतलब होता है 0 और फ्यू का मतलब होता है 0। बचपन में हमारे पास कितनी जिम्मेदारियां होती हैं? बचपन में हमारे पास 0 जिम्मेदारियां होती हैं, सिर्फ हमें खेलना कूदना होता है। तो आंसर होगा चाइल्डहुड इज अ टाइम व्हेन देयर आर फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या होगा? फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा। सबको समझ में आ रहा है? फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा। साक्षी बेटा डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी।
सर करंट अफेयर की क्लास डेली होती है क्या यूट्यूब पर? नहीं बेटा, होती है? अच्छा, करंट अफेयर की क्लास डेली होती है, सॉरी, करंट अफेयर की क्लास डेली होती है। सुबह कितने बजे? 10 बजे, सुबह 10 बजे क्लास होती है करंट अफेयर्स की डेली। तो जितने बच्चे जो करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं वो सुबह 10 बजे जरूर मिलें। दो पटेल बता रहा है। तो चाइल्डहुड इज अ टाइम व्हेन देयर आर फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि फ्यू का मतलब होता है जीरो, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज काउंटेबल होती हैं इसलिए फ्यू होगा, और लिटिल अनकाउंटेबल होता है इसलिए नहीं होगा। टू मेक लाइफ डिफिकल्ट, इफ अ चाइल्ड डैश गुड पेरेंट्स, आंसर क्या होगा? इफ अ चाइल्ड हैड, हैव, हैज या विल हैव, आंसर होगा इफ अ चाइल्ड हैज गुड पेरेंट्स, क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है तो हैड होगा नहीं, हैव हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और फ्यूचर की बात हो नहीं रही है। इफ अ चाइल्ड हैज गुड पेरेंट्स, ही इज फेड, फेड का मतलब खिलाया जाता है। लुक्ड, ऑप्शन 3 का आंसर क्या होगा? लुक अप, लुक एट, लुक आफ्टर, लुक अराउंड, आंसर होगा लुक आफ्टर, क्योंकि लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। थैंक यू साक्षी, सो मच, थैंक यू सो मच। अंजलि बेटा बिल्कुल सब लोग पढ़िए सुबह 10 बजे। एंड लुक्ड आफ्टर, लुक आफ्टर का बच्चों मतलब होता है देखभाल करना। एंड लव्ड, वॉट एवर ही मे डू, इट इज इम्प्रॉबेबल दैट ही विल एवर अगेन इन हिज लाइफ। अब तो पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना है। इज गिवन, हैज गिवन, आर गिवन या बी गिवन, आंसर होगा बी गिवन। ही विल एवर अगेन इन हिज लाइफ, क्योंकि विल लगा है ना, विल का पैसिव क्या होता है? विल बी प्लस V3, अभी पढ़ा था हमने। विल लगा है पैसिव वॉइस, विल बी गिवन सो मच विदाउट हैविंग टू डू एनीथिंग। एनीथिंग में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5। रोशन, हाँ बेटा, लुक आफ्टर का फ्रेज है, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ, क्वेश्चन नंबर 5, हैविंग एनीथिंग टू डू एनीथिंग, फिल इन द ब्लैंक, रिटर्न, फॉर रिटर्न, इन रिटर्न, एज रिटर्न, ऑफ रिटर्न, क्या होगा? जल्दी बताओ क्या होगा। साक्षी, माय नेम इज शिव शर्मा, इंग्लिश फैकल्टी एट टारगेट डिफेंस एकेडमी। ओके, एनीथिंग इन रिटर्न होगा, क्या होगा? वापस की बात हो रही है। एनीथिंग इन रिटर्न, बिल्कुल सही जवाब बी। बहुत से बच्चों का आंसर, अभी का आंसर सही है। दीक्षा की अभी आंसर सही है। एनीथिंग इन रिटर्न। इन एडिशन, लाइफ इज ऑलवेज, फिल इन द ब्लैंक, न्यू थिंग, जल्दी बताओ। लाइफ इज ऑलवेज डोनेटिंग, डिस्प्लेइंग, ग्रांटिंग या प्रेजेंटिंग। लाइफ इज ऑलवेज, फिल इन द ब्लैंक, न्यू थिंग्स टू द चाइल्ड, क्या होगा? छठे का आंसर क्या होगा? लाइफ इज ऑलवेज डोनेटिंग, लाइफ इज ऑलवेज डिस्प्लेइंग, लाइफ इज ऑलवेज ग्रांटिंग या लाइफ इज ऑलवेज प्रेजेंटिंग न्यू थिंग्स, क्या होगा? जल्दी बताओ, चलो जल्दी आंसर बताओ। अभी अभी का आंसर आ गया। लाइफ इज ऑलवेज ग्रांटिंग, ग्रांट, ग्रांट जो है वो परमिशन करी जाती है। बोल रहा है न्यू थिंग्स, नई नई चीजें बच्चे को जिंदगी देती है, क्या होगा? दीक्षा का आंसर आया है, डुग्गू का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, आई एम सो हैप्पी बच्चों। आंसर होगा प्रेजेंटिंग। जिंदगी हमें कई नई चीजें प्रस्तुत करती रहती है। आयुष का भी आंसर सही है, बहुत बढ़िया। लाइफ इज ऑलवेज प्रेजेंटिंग न्यू थिंग्स। डोनेटिंग अलग चीज हो गई, पैसा डोनेट होता है। डिस्प्ले का मतलब कोई चीज डिस्प्ले पे रखी हुई है। आप शोरूम में आते हैं तो चीजें वहां कैसी रखी होती है? डिस्प्ले पे। ग्रांट कोई परमिशन होती है। प्रेजेंटिंग न्यू थिंग्स। अ चाइल्ड फाइंड्स डैश इन प्लेइंग इन द रेन और स्नो। जब बच्चा पानी में खेलता है तो उसको क्या मिलता है? जल्दी बताओ सभी लोग।
ऑप्शन नंबर 7, बच्चा जब पानी में खेलेगा तो उसको पेन मिलेगा, प्रोग्रेस मिलेगी, प्रेशर मिलेगा या प्लेजर? जल्दी बताओ, बहुत आसान है। जब आप बच्चे थे या इवन बहुत से लोगों को अब बड़े हो गए तो भी उनको बारिश में बड़ा मजा आता है। पानी में खेल कर बच्चों को क्या मिलता है? बिल्कुल सही जवाब, प्लेजर, मजा आता है। बारिश में, पानी में, स्नो में खेल कर बच्चों क्या आता है? मजा आता है। his first visit, fill in the blank, seaside. His first visit on seaside, to seaside, in seaside या for seaside? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 8, उसकी पहली विजिट सी साइड पर। विजिट के साथ क्या लगाओगे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी लोग जल्दी से आंसर दें। विजिट के साथ क्या लगाओगे? हिज फर्स्ट विजिट ऑन, हिज फर्स्ट विजिट टू, हिज फर्स्ट विजिट इन, हिज फर्स्ट विजिट फॉर। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया आंसर सभी लोग का आया है। विजिट के साथ हमेशा टू लगता है, विजिट के साथ हमेशा टू लगता है। हिज फर्स्ट विजिट टू द सी साइड इज अ मार्वलस एडवेंचर बट अ चाइल्ड हैज हिज पेन्स, ही इज नॉट सो फ्री टू डू एज ही विशेज, ही इज कॉन्टिन्यूअली बीइंग डैश। बच्चे को लगातार क्या किया जाता है? ही इज कॉन्टिन्यूअली बीइंग ऑर्डर्ड, ही इज कॉन्टिन्यूअली बीइंग टोल्ड, ही इज कॉन्टिन्यूअली बीइंग फॉरबिडन या ही इज कॉन्टिन्यूअली बीइंग रिस्ट्रिक्टेड। उसको लगातार क्या किया जाता है? उसको लगातार, माँ बाप जब बच्चे शैतानी करते हैं तो उसको लगातार क्या किया जाता है? बेटा फ्लक्चुएशन हो गया साक्षी, वो एक फ्लक्चुएशन हो गया जिसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। 2 सेकंड रुको, बस ठीक हो जाएगा। जस्ट गिव मी few seconds, I'll fix it. All apps में है ना? बस थोड़ी देर बेटा, इसको बस एक ही क्वेश्चन बचा है। साक्षी कह रही है स्मार्ट बोर्ड ऑल्सो वॉन्ट्स टू रेस्ट। बस बेटा एक फिल इन द ब्लैंक बचा है एंड हम सब रेस्ट करने चले जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी। बस एक फिल इन द ब्लैंक बचा है और अगली क्लास में बच्चों हम आपके लिए क्लोज टेस्ट जो बचा हुआ है इसको रखेंगे और स्पॉटिंग एरर, सभी की डिमांड है स्पॉटिंग एरर। तो हम स्पॉटिंग एरर को प्रैक्टिस करेंगे और उस दिन बढ़िया सा रैपिड फायर करेंगे। दीक्षा बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, वी ऑल नीड टू रेस्ट। ओके, ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन। बस जल्दी से इसको खत्म करते चलते हैं फिर सभी लोग। हाँ हाँ, तो कॉन्टिन्यूअली बीइंग टोल्ड, द चाइल्ड इज कॉन्टिन्यूअली बीइंग टोल्ड, उसको लगातार बताया जाता है। सर आपका बैच कितने की है? अंजलि बेटा, आपको कोई भी अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी है आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इनको नंबर दिया जाए बेटा। और आखिरी फिल इन द ब्लैंक है, डू नॉट डू थिंग्स और बीइंग डैश। क्या होगा? लगातार उसको बोला जाता है, टोल्ड, कि बेटा मत करो मत करो, और जब वो नहीं मानता है तो क्या करते हैं? बीटन, पिनलाइज्ड, डिस्टर्ब्ड या पनिश्ड। जब बच्चा लगातार बताने पर नहीं मानता है कि बेटा मत करो मत करो, और जब वो नहीं मानेगा तो पेरेंट्स क्या करेंगे?
जल्दी बताओ। नॉट टू डू द थिंग्स और बीइंग बीटन, पिनलाइज, डिस्टर्ब्ड या पनिश्ड। आंसर क्या होगा कि उसको पनिश किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा। तो बेटा आज के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अच्छे से तैयारी करें। टारगेट डिफेंस एकेडमी से जुड़े रहें और आने वाली सारी ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें। ठीक है बच्चों? तो सी यू एज सुन एज पॉसिबल विद क्लोज टेस्ट का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, क्लोज टेस्ट की ट्रिक्स, विद स्पॉटिंग एरर नया चैप्टर और स्पॉटिंग एरर में बहुत मजेदार क्वेश्चंस जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे बच्चों। तो थैंक यू सो मच। दिस इज योर इंग्लिश फैकल्टी शिव शर्मा साइनिंग फॉर टुडे। जय हिंद, टेक केयर।